हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो एमिनो एसिड जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एमिनो एसिड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एसेंशियल पार्ट है। ठीक है। एमिनो एसिड में कम से कम एक एमिनो ग्रुप मतलब कि NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब जब हम इसे वाटर में घोल देते हैं तो हमें एमिनो एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है। नेचर में टोटल 300 एमिनो एसिड है। ठीक है। तो टोटल एमिनो एसिड में से जो प्रोटीन बनाते हैं उनकी संख्या 20 है। 20 एमिनो एसिड है जो सारे प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है। ये एमिनो एसिड जो है वो आपस में मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट जिसको मोनोमर कहते हैं वे है एमिनो एसिड। ठीक है। एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का मोनोमर होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। तो ये है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में एक एमिनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है। तो इनमें एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तभी ये एमिनो एसिड कहलाएगा। ठीक है। हर एमिनो एसिड में जो ये वाला पोर्शन है मतलब कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इतना ये सेम होता है। मतलब इसमें एक CH2 ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा और ये CH होगा। ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला ये सभी एमिनो एसिड में डिफरेंट होता है। ठीक है। इसे R से डिनोट करते हैं। ये डिफरेंट होगा हर एमिनो एसिड का। अब अगर इस R के जगह में H लगा दो तो इसे कहते हैं ग्लाइसिन। ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। इसी प्रकार से अगर इस R के जगह में CH3 लगा दो तब इसे हम कहेंगे एलानिन। ठीक है। अगर इसके जगह में CH2OH लगा दो तब ये बन जाएगा सेरीन। ठीक है। तो हर एमिनो एसिड में ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सभी एमिनो एसिड का सेम होगा और जो नीचे वाला पोर्शन है वो अलग अलग एमिनो एसिड का अलग अलग होगा। ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो जितने भी एमिनो एसिड हैं उन्हें 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एलिफैटिक एमिनो एसिड, सेकेंड है एरोमेटिक एमिनो एसिड और थर्ड है हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। ठीक है। एलिफैटिक एमिनो एसिड मतलब जो भी एमिनो एसिड एलिफैटिक होंगे वो खुली श्रृंखला वाले मतलब कि ओपन चैन वाले होंगे। ठीक है। और एलिफैटिक एमिनो एसिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रल एमिनो एसिड, सेकेंड है एसिडिक एमिनो एसिड और थर्ड है बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है। और एरोमेटिक एमिनो एसिड मतलब कि जितने भी बंद श्रृंखला वाले या फिर क्लोज्ड चैन वाले जो एमिनो एसिड होते हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो इस प्रकार की जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाए जाते हैं और साथ में उसके साथ में COOH और NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिफैटिक एमिनो एसिड को। ठीक है। तो एलिफैटिक एमिनो एसिड मतलब जो भी एमिनो एसिड एलिफैटिक होंगे वो ओपन चैन वाले होंगे, खुली श्रृंखला वाले होंगे। ठीक है। तो ये 3 टाइप के हैं। इसमें से फर्स्ट है न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जांपल है एलानिन। ठीक है। एलानिन जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो इस एलानिन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक एमिनो ग्रुप होगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब कि ये एक H+ आयन को डोनेट कर सकता है और जो H+ आयन को डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो जो COOH ग्रुप है वो एसिडिक होता है। ठीक है। और जो NH2 ग्रुप है वो बेसिक होता है क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है
और जिसके पास लोन पेयर होता है वो लोन पेयर को डोनेट करके बेस का वर्क करता है। ठीक है, तो COOH जो है वो एसिडिक है, एसिड है, और NH2 जो है वो बेसिक है। ठीक है, तो ये एसिडिक और ये बेसिक दोनों जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए इसे न्यूट्रल एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो ये जो एलानिन है इसको किसी बर्तन में डाल दिए। ठीक है, अब इसमें हमने कोई न्यूट्रल मीडियम को डाल दिया। ठीक है, तो ये जो एलानिन है ये एक एमिनो एसिड है, तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक एमिनो ग्रुप होगा। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिड है और जो एमिनो ग्रुप है वो बेस है। ठीक है, तो जब ये न्यूट्रल मीडियम में आता है तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो H+ आयन को रिलीज कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, और इस H+ आयन को जो NH2 ग्रुप है वो रिसीव कर लेगा, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप का काम होता है OH रिलीज कर देना या फिर H+ आयन को रिसीव कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। और जो COOH ग्रुप है वो H+ आयन को डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर में माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है। जब इसे हम न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है और न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेरीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एसिड है और एक है बेस, तो जब हम इसे न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे तो COOH जो है वो एक H+ आयन को डोनेट कर देगा, जिससे इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो NH2 ग्रुप है वो इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से ग्लाइसिन है, ये भी जो COOH है इसको न्यूट्रल कर देगा NH2 को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है एसिडिक एमिनो एसिड। तो एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन, ये है एक एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमिनो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे 2 एसिड है और एक बेस है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन इसमें क्या होगा, जब ये COOH ग्रुप एक H+ आयन को डोनेट करेगा तो NH2 जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर में माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो NH2 है इसे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बची हुई COOH ग्रुप है ये पूरी सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। ठीक है, इस कारण इसे एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है ग्लूटामिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें भी 2 COOH ग्रुप है। ठीक है, और एक है एमिनो ग्रुप, तो यहाँ पे 2 एसिड है और एक बेस है। तो ये जो COOH ग्रुप है ये इसे तो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन जो बचा हुआ COOH ग्रुप है ये पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल है लाइसिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एसिड ग्रुप है और इसमें 2 बेसिक ग्रुप होता है, तो ये एक NH2 है और ये है सेकेंड NH2। ठीक है, तो जब ये जो कार्बोक्सिलिक है जब H+ आयन को डोनेट करेगा तो NH2 जो है वो इसे एक्सेप्ट करेगा, जिससे इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा और ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये COOH इसे तो न्यूट्रल कर रहा है, लेकिन जो बचा हुआ NH2 ग्रुप है वो पूरे सॉल्यूशन को बेसिक कर देता है, जिससे सॉल्यूशन जो है वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जिसमें 2 एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, या जिसमें एमिनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं बेसिक। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से ज़्यादा है तब हम उसे बेस कहेंगे,
एसिडिक कहेंगे, ठीक है। और अगर दोनों ग्रुप की संख्या इक्वल रूप से है तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। उसके बाद है एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो जितने भी बंद श्रृंखला वाले एमिनो एसिड है वे एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड में एक बेंजीन या फिर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिनाइल एनालिन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन जो है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है। तो इस एलानिन में एक फिनाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, इसलिए इसे हम फिनाइल एलानिन कहते हैं। अब अगर इस फिनाइल को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और इस CH2 के पास में एक H को ऐड कर दिया जाए, तब ये बन जाएगा एलानिन, ठीक है। और अगर CH3 से एक H+ आयन को रिमूव कर दे और इसमें फिनाइल ग्रुप लगा दे, तब हम इसे कहेंगे फिनाइल एलानिन, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे कि टायरोसिन। तो ये भी सेम ही है, ये भी फिनाइल एलानिन की तरह है, लेकिन इसमें यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के साथ में OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टायरोसिन। उसके बाद थर्ड है हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो इस प्रकार की जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाए जाते हैं, और साथ ही उसके साथ में COOH और NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोलीन। तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और इन रिंग के साथ में एक COOH और एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर इनमें OH ग्रुप लगा दिया जाए, मतलब कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है अगर उसमें OH ग्रुप ऐड कर दो तो ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 20 एमिनो एसिड ऐसे चाहिए जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब 20 के 20 एमिनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो कुछ एमिनो एसिड हमें बॉडी से फूड से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाती है उसे हम बाहर से फूड के थ्रू लेते हैं, तो उसे हम एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और है वेलिन, ठीक है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो सेल्फ प्रोड्यूसिंग होती है, उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो ऐसे एमिनो एसिड जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है उसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। इसे फूड से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एलानिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन और टायरोसिन, ठीक है। ये सब जो है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। ये जो है वो हमारे बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है, इसे हमें फूड से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एमिनो एसिड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमिनो एसिड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एमिनो एसिड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। उसके बाद थर्ड है एमिनो एसिड शो डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट मीडिया। जिस सॉल्यूशन में हम रखते हैं तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूसेस ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का यूज़ जो है वो प्रोटीन और एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में होता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज का सिंथेसिस भी करते हैं, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर लीवर सेल्स में एमिनो एसिड से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड से ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है उसे ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। तो एमिनो एसिड जो है वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है।